हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स को एक वीडियो में पूरे सीख लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से। ऑर्गेनिक को जितना आसान बना के सीखा जाए ये उतना ही आसान होता है और इस वीडियो में हम वही कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो हेलो अल्केन्स में आपको ये समझ आ रहा है कि हेलो प्लस अल्केन्स से बना है हेलो अल्केन। अब देखिए, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। बिल्कुल सही बात है। अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो C1H4 बन जाएगा। तो अगर हम C1H4 में से एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह X लगा दें, हम क्या किए, CH4 में से एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह X लगा दिए तो हमारा हेलो अल्केन्स बन गया। अब ये जो X है ये हेलो ग्रुप को दर्शाता है। हेलो ग्रुप को मतलब होता है X। अब X के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट होंगे। तो उसी को हम हेलो अल्केन बोलते हैं। क्या किए, H को हटाएं उसके जगह X लगा दिए तो हेलो प्लस अल्केन से बना हेलो अल्केन। अगला है हमारा हेलो अरीन। तो सिमिलरली अरीन मतलब बेंजीन में X लगा दे तो हम क्या बना दिए, हेलो ग्रुप को लगा दिए बेंजीन में तो हमारा क्या बन गया, हेलो अरीन। अब देखिए, इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि अगर कोई कंपाउंड में एक हेलोजन एटम होगा तो उसको हम मोनो हेलो अल्केन बोलेंगे। मोनो हेलो अल्केन बोलेंगे। अगर कोई कंपाउंड में एक हेलोजन एटम होगा तो उसको हम मोनो हेलो अल्केन बोलेंगे। दो हेलोजन एटम कोई कंपाउंड कंटेन करता है तो उसको हम डाई हेलो अल्केन बोलते हैं। ठीक है। और अगर कोई कंपाउंड तीन हेलोजन एटम कंटेन करता है तो उसको हम ट्राई हेलो अल्केन बोलते हैं। ठीक है, एक तो मोनो, दो तो डाई, तीन तो ट्राई। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक हेलो ग्रुप है इस बेंजीन से सटा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो। फिर एक और लगा दे तो डाई, तीन लगा दे तो ट्राई। तो मोनो, डाई, ट्राई, जितना नंबर ऑफ हेलो अल्केन्स, जितना नंबर ऑफ हेलो ग्रुप होगा, अगर एक होगा तो मोनो, दो होगा तो डाई, तीन होगा तो ट्राई। ठीक है, आगे बढ़िए। और अब हम सीखेंगे कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं। तो देखिए, जिस कार्बन से हेलो ग्रुप लगा है वो अगले एक कार्बन से ही कनेक्टेड है। ध्यान से, जिस कार्बन से हेलो ग्रुप कनेक्टेड है वो अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। अब इस 1 डिग्री को हम प्राइमरी हैलाइड भी बोल सकते हैं या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। क्या हम देखें कि जिस कार्बन से हेलो ग्रुप लगा है वो अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको हम 1 डिग्री बोल दिए। जिस कार्बन से हेलो ग्रुप कनेक्टेड है वो अगले दो कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी। ठीक है, 2 डिग्री को हम सेकेंडरी बोलते हैं, 1 डिग्री को हम प्राइमरी बोलते हैं। अब जिस कार्बन से हेलो ग्रुप लगा है वो अगले तीन कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, तो इसको हम 3 डिग्री या फिर टर्सरी हैलाइड बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस कार्बन से हेलो ग्रुप लगा है वो अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो प्राइमरी। जिस कार्बन से हेलो ग्रुप लगा है वो अगले दो कार्बन से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी। जिस कार्बन से हेलो ग्रुप लगा है वो अगले तीन कार्बन से कनेक्टेड है तो टर्सरी होगा हमारा। ठीक है। अब देखिए, अलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, अलाइलिक हैलाइड सीखने से पहले हम अलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं ये देखिए। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को देखिए, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और वो उसके बाद वाले कार्बन है। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन। और इस डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे अगर हम हेलो ग्रुप लगा दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अलाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे हेलो ग्रुप लगा दे तो हमारा अलाइलिक हैलाइड बन जाएगा। यहाँ देखिए, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे हम हेलो ग्रुप को लगा दिए तो वो हमारा अलाइलिक हैलाइड बन गया। तो अलाइलिक हैलाइड में क्या याद रखना है कि सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि अलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, उस पे अगर हम हेलो ग्रुप लगा दे तो वो हमारा अलाइलिक हैलाइड बन जाता है। अगला देखिए, बेंजाइलिक हैलाइड है। तो देखिए, बेंजीन से सटे कार्बन को जो है ना बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं।
बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोले और इससे हेलो ग्रुप लगा दिए तो हमारा क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोले और उससे हेलो ग्रुप लगा दिए तो हमारा बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। यहाँ देखिए बेंजीन से सटा कार्बन, ये इससे हेलो ग्रुप लगा दिए तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा, अगर इस कार्बन की डिग्री की हम बात करें, इस अल्काइल हैलाइड की भी डिग्री की बात करते हैं तो देखिए जिस कार्बन से हेलो ग्रुप लगा है वो अगले 1, 2 और 3 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये क्या हो गया, 3 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिस कार्बन से हेलो ग्रुप कनेक्टेड है वो अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री। ठीक है, तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या हम सीखे कि जिस कार्बन से हमारा बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं और उससे हेलो ग्रुप लगा दे तो हमारा क्या बन गया, बेंजाइलिक हैलाइड बन गया। अब देखिए विनाइलिक एंड अराइल हैलाइड, तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है कि डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन से ही आप हेलो ग्रुप लगा दो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही आप हेलो ग्रुप लगा दो तो उसको हम विनाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। और अराइल हैलाइड्स किसको बोलते हैं, तो बेंजीन से आप हेलो ग्रुप लगा दो तो वो हमारा अराइल हैलाइड हो गया। बेंजीन से आप हेलो ग्रुप लगा दो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अराइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अब हम अल्काइल हैलाइड को कैसे बनाते हैं वो पार्ट सीखेंगे और सबसे पहला हम सीखेंगे कि हम अल्कोहल से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है, अल्कोहल को ट्रीट किया हाइड्रोजन हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड तो हमारा अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर बनता है। कैसे बना ये देखिए, हाइड्रोजन को इस OH के साथ निकाल के वाटर बना दीजिए और इस R के जगह साथ X लगा दीजिए। ये तो हो गया बेसिक बात। इसको एक ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए आपको पता है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, X पे नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों लिखे हम, ट्रिक है और क्यों उसका कारण भी बताते हैं कि X जो होता है वो हेलो ग्रुप होता है। हेलो ग्रुप का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो लोन पेयर वाला पार्ट पॉजिटिव वाले पार्ट को खींचेगा और ये वाला इसके पास चला जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पे, तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, बना दिया, सिंपल है। अगला देखिए कि अल्कोहल को सोडियम बोरोइड प्लस H2SO4 से ट्रीट किए तो हमारा अल्काइल ब्रोमाइड साथ में NaHSO4 और वाटर बन जाएगा। ठीक है, अल्कोहल को जब सोडियम बोरोइड साथ में सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो अल्काइल ब्रोमाइड NaHSO4 साथ में वाटर बन जाएगा। अगला देखिए कि अल्कोहल को आप PX3, ये PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है, तो आपका क्या बन जाएगा, RX, 3 मोल है तो 3 मोल बन जाएगा। ठीक है, और साथ में आपका एक और जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है POCl3। हाँ, तो हमारा क्या बना, अल्काइल हैलाइड, ये POCl3 नहीं H3PO3 बनेगा। ठीक है ना, H3PO3 बाई प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम 3 मोल ऑफ अल्कोहल को PX3 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा अल्काइल हैलाइड साथ में H3PO3 बाई प्रोडक्ट बनता है। अगला है देखिए, अल्कोहल को हम PCl5 से ट्रीट कर रहे हैं, अल्कोहल को किससे ट्रीट कर रहे हैं, PCl5 से, तो हमारा क्या बनेगा, वही आपका RCl। ठीक है, और इसमें जो है बाई प्रोडक्ट बनता है POCl3 और साथ में HCl। ठीक है, सिंपल मेथड है ये सब। अब देखिए अल्कोहल को हम रेड फॉस्फोरस के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ X2 तो क्या होगा, हमारा एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो है हमारा RX। अब इस X2 के जगह ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो अल्कोहल को जब हम रेड फॉस्फोरस के साथ ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ X2 तो हमारा अल्काइल हैलाइड बन गया। अगला है हमारा कि अगर हम अल्कोहल को SOCl2 से ट्रीट करें, है ना, SOCl2 से, तो हमारा क्या बनेगा, तो RCl बन जाएगा, साथ में SO2 और HCl बन जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल को जब हम SOCl2 से ट्रीट किए तो RCl
प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, ये बहुत इजी है। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा अल्काइल हैलाइड बनता है। इस सब मेथड में लगभग हम हेलोजन वाले पार्ट का यूज कर ही रहे हैं, OH वाले पार्ट का यूज कर ही रहे हैं, तो सिंपली आप इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब अगला मेथड है अल्काइल मतलब हेलो अल्केन को बनाने का, कि हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से भी बना सकते हैं। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में होता क्या है कि हम अल्केन के पार्ट को ट्रीट करते हैं X2 से इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है। अल्केन को ट्रीट करते हैं X2 से इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अब ये अल्केन में कौन सा अल्केन है? प्रोपेन है, क्योंकि 3 कार्बन है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखिए एक बार, CH3 CH2 और इससे लगा दी हम Cl। एक प्रोडक्ट ये बना। एक और प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3 CH Cl CH2। तो हमने किया CH3 होगा ये, हम लोग किए क्या, एक बार हम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाए, उसके जगह Cl लगाए। अब X2 के जगह हम यहाँ Cl लिए हुए हैं, ठीक है। तो Cl एक बार यहाँ लगाएं और एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाए और इसके जगह Cl लगाएं। अच्छा, तो ऐसा होता क्यों है और इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट होगा कौन? देखिए, 2 प्रोडक्ट बना फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये होगा। क्यों? कि देखिए, जब इससे हम हाइड्रोजन हटाएंगे ना, तो ये इसका जो कार्बोकटायन फॉर्म होगा वो 2 डिग्री होगा। 2 डिग्री कैसे होगा? तो वो अगले 2 कार्बन से बंधा हुआ है। लेकिन इस पे जब कार्बोकटायन फॉर्म होगा, जब हम एक हाइड्रोजन हटाएं और Cl लगाएं, तो यहाँ तो ये अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकटायन फॉर्म होगा और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? 2 डिग्री वाला, मतलब नीचे वाला। तो हम सिंपल ध्यान रखेंगे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में कि जब हम अल्केन को ट्रीट करते हैं X2 से तो हमारा 2 प्रोडक्ट बनता है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? तो जिसका कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकटायन, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री होता है। अगला है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। देखिए, नेमिंग रिएक्शन का कहानी अब शुरू हो चुका है। नेमिंग रिएक्शन को ध्यान से सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेंजीन से अगर हम CH3 लगा देना तो टॉलिन बोलते हैं उसको। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन से अगर CH3 लगा दे तो टॉलिन। अगर हम टॉलिन को X2 से ट्रीट करें, X2Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, हेलो ग्रुप का एलिमेंट होगा, इन प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क, ठीक है ना। हम टॉलिन को ट्रीट करेंगे X2 से इन प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क, तो एक बार हमारा X जो है ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू CH3 अगर हम देखें तो ऑर्थो पोजीशन ये होता है, मेटा ये, पैरा ये। तो हम क्या किए कि एक बार ऑर्थो पोजीशन पे प्रोडक्ट में, एक बार पैरा पोजीशन पे लगा दिए। तो ये था हमारा टॉलिन, इसको हम ट्रीट किए X2 से इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो हमारा, अब देखिए, ऑर्थो हेलो टॉलिन बना। इसका अगर हम नाम देखें तो ऑर्थो पोजीशन पे हेलो ग्रुप लगा है और ये तो पहले टॉलिन वाला पार्ट है, तो ऑर्थो हेलो टॉलिन बना, साथ में पैरा हेलो टॉलिन। अब ये जो पैरा वाला पार्ट है ना, इसी जो को हम मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो पोजीशन वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टॉलिन को X2 से ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क, तो हमारा ऑर्थो हेलोटॉलिन और पैरा हेलोटॉलिन बना। ऑर्थो हेलोटॉलिन वाला माइनर प्रोडक्ट हुआ, पैरा हेलोटॉलिन वाला मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए, अगला है हमारा सैंड मियर्स रिएक्शन। सैंड मियर्स रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिएगा। बेंजीन को जब हम NH2 से कनेक्ट करते हैं, बेंजीन से अगर डायरेक्ट NH2 लगा है तो उसको हम एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम एनिलीन को NaNO2 को हम क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से, HX को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करें, मतलब हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करें एट अ वेरी लो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी तो 273 से 278 केल्विन लिखा है, ठीक है। तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड फॉर्म होता है। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड फॉर्म होता है। इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को फर्दर हम क्यूप्रस हैलाइड से ट्रीट करें तो हमारा अराइल हैलाइड बन जाता है। फिर से समझिए
कि इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को क्यूप्रस हैलाइड से हम ट्रीट करते हैं तो हमारा अलाइल हैलाइड बनता है और साथ में डाइनाइट्रोजन बनता है। अब देखिए ये जो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से ना हम अराइल हैलाइड जो बनाए, इसमें हम अराइल क्लोराइड या फिर अराइल ब्रोमाइड ही बना सकते हैं। अगर कोई आपको बोले कि आपको अराइल आयोडाइड बनाना है तो क्या हम Cu2H2 से ट्रीट कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमारा दूसरा मेथड है और वो है कि हम पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करें। इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को हम पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट कर देंगे तो हमारा अराइल आयोडाइड बन जाएगा, साथ में डाइनाइट्रोजन। तो एक बार ध्यान से सीखिए इस रिएक्शन को दोबारा। हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट किए तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड फॉर्म हुआ। इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को क्यूप्रस हैलाइड से ट्रीट किए तो अराइल हैलाइड बना। अब इस अराइल हैलाइड में हमारा या तो अराइल क्लोराइड बनेगा या फिर अराइल ब्रोमाइड बनेगा, मतलब इस X के जगह हम Cl लगा सकते हैं, Br लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि अराइल आयोडाइड बना के दिखाइए तो हम इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? अराइल आयोडाइड बन जाएगा। तो यही था हमारा सैंडमेयर्स रिएक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उम्मीद करते हैं कि आपका ये क्लियर होगा। अब अगला है हमारा कि हम अल्कीन से भी हम क्या बना सकते हैं? अपना हेलो अल्केन्स। कैसे वो देखिए ये अल्कीन है। अल्कीन मतलब क्या कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट हमारा अल्कीन का है। जब हम अल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट किए तो ये पाई बॉन्ड टूट जाता है जो कि वीक बॉन्ड होता है और एक पोजीशन पे H लग गया, एक पोजीशन पे X लग गया। देखिए अल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट किए तो पाई बॉन्ड टूटा, एक जगह पे H एक जगह पे X चल गया। तो भाई ये तो सिमेट्रिकल कार्बन था, दोनों कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन थे, तो ये तो सिमेट्रिकल था। तो हमारा अब देखिए सिमेट्रिकल था तो हम कहीं भी हाइड्रोजन लगा दिए, कहीं भी हैलाइड लगा दिए इन दोनों कार्बन में। लेकिन यहाँ देखिए ये जो हमारे पास है ये तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक जगह हाइड्रोजन है, एक CH3 है और दोनों यहाँ हाइड्रोजन है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। अब इस अल्कीन को हम HI से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारा कैसे प्रोडक्ट बनेगा? तो देखिए अब हमको मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखना पड़ेगा। मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि आप डबल बॉन्ड के क्रॉस उस जगह पे हाइड्रोजन को ले जाइए, उस कार्बन के पास हाइड्रोजन को ले जाइए जहां की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब डबल बॉन्ड के क्रॉस देखिए, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन, तो हम कहाँ हाइड्रोजन ले जाएंगे? जहाँ पे ज़्यादा है। तो बॉन्ड ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और उस प्लेस पे हाइड्रोजन चला जाएगा। पहले दो था अब एक हो गया, जहाँ पहले से ही ज़्यादा है, और I उस पोजीशन पे चला जाएगा जहाँ की हाइड्रोजन नहीं है। तो मार्कोनिकोव रूल का ध्यान रखिएगा। मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि आप हाइड्रोजन को उस कार्बन पे ले जाइए जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ दो था तो एक और कर दिए 3 और यहाँ पे I लगा दिए। सिंपल था ये भी मेथड, इससे भी हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अब देखिए अगला है हमारा फिल्किंसन रिएक्शन। अब फिल्किंसन रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं वो देखिए हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, RX को अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, साथ में सोडियम आयोडाइड है। तो अल्काइल हैलाइड को जब हम सोडियम आयोडाइड से ट्रीट किए तो हमारा अल्काइल आयोडाइड साथ में सोडियम हैलाइड बना। तो अल्काइल हैलाइड में हम R के X के जगह क्या ले सकते हैं? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, मतलब अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड। तो जब हम अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा अल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम हैलाइड बनेगा। तो X यहाँ से हटा और फिर I चिपक गया, मतलब एक हैलोजन हटा दूसरा हैलोजन चला गया यहाँ, तो इसलिए हम इसको हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक नाम का ट्रिक पकड़ लीजिए फिल्किंसन रिएक्शन में कि F के बाद I आता है, मतलब हम समझ गए कि फिल्किंसन रिएक्शन जो है हमारा वो अल्काइल आयोडाइड के बनाने के लिए ही यूज होता है। F के बाद I आया मतलब FI मतलब हम समझ गए कि अल्काइल आयोडाइड। अब इसी का एक और पार्ट है वो है श्वार्ट्ज रिएक्शन, ये भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है कि हम अल्काइल ब्रोमाइड को AgF से ट्रीट करते हैं तो हमारा अल्काइल फ्लोराइड, ये मिथाइल फ्लोराइड है, वही अल्काइल फ्लोराइड का पार्ट साथ में AgBr बनता है, ठीक है।
तो ये श्वार्ट्ज रिएक्शन जो है ना वो अल्काइल फ्लोराइड के बनाने के लिए यूज होता है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि हम फिल्किंसन रिएक्शन को क्यों यूज करते हैं, किसके सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। तो फिल्किंसन रिएक्शन में F के बाद I आता है, मतलब वो अल्काइल आयोडाइड के लिए यूज होता है। श्वार्ट्ज रिएक्शन किसके सिंथेसिस के लिए, किसके बनाने के लिए, तो अल्काइल फ्लोराइड। रिएजेंट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, तो अल्काइल ब्रोमाइड को हम AgF से ट्रीट किए, मेटल फ्लोराइड है AgF, तो इसका हमारा अल्काइल फ्लोराइड प्लस AgBr बन गया। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर सेम अल्काइल ग्रुप लगा है आयोडीन के साथ, सेम ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, तो इन सब में जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि साइज बढ़ने से वैन डर वाल फोर्स भी बढ़ता है। तो अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल आयोडाइड का ज़्यादा, अल्काइल ब्रोमाइड का ज़्यादा, फिर अल्काइल क्लोराइड, फिर अल्काइल फ्लोराइड। क्योंकि आयोडीन का साइज तो सबसे ज़्यादा होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं जब हम, तो आयोडीन सबसे बड़ा साइज, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो जिसका साइज ज़्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज बढ़ा तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ता है, वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें कि अगर हमारा ये तीनों दिया है और इसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देखिए अगर आपके पास ऐसा 3 दिया रहे तो आप ये देखिए कि किसमें सबसे कम नंबर ऑफ चेन है। इसमें देखिए एक चेन है, इसमें एक ब्रोमीन लग गया इधर तो 2 चेन हो गया, और इसमें 3 चेन है। तो जितना ज़्यादा चेन होगा उतना ही कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब कम चेन ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे कम चेन इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो सबसे लास्ट में ये हो गया। ठीक है, याद रखिएगा चेन बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। इसमें एक भी चेन नहीं है, ये सिंपल एक ही है। इसमें 2 हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला, इसमें 1 2 3 4, तो इसका सबसे कम होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड याद रखिएगा। अब देखिए अगला है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। जब हम अल्काइल हैलाइड है या फिर इसको हेलो अल्केन भी बोलते हैं, तो जब हम इसको ट्रीट करेंगे एक न्यूक्लियोफाइल से तो हमारा क्या होता है कि देखिए कार्बन पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और एक्स पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है और हेलोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है। हेलो ग्रुप का एलिमेंट या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा तो उन सबका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा कार्बन के कंपैरिजन में, इसीलिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जो हम न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लिखे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो एक निगेटिव चार्ज कैरिंग स्पेसीज होता है या फिर इसके पास लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पास चला जाता है तो हमारा ये बन जाता है, और ये एक्स हमारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप ओवरऑल हुआ क्या कि हमारा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट किया किसको, एक्स को, तो वही हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम पड़ गया। न्यूक्लियोफाइल एक्स को सब्स्टिट्यूट किया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। क्या कैसे हुआ वो एक बार फिर समझिए कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल एक निगेटिव चार्ज कैरिंग स्पेसीज होता है या तो लोन पेयर भी कैरी करता है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के पास चला जाएगा, ये बॉन्ड टूट के बाहर आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब इसमें 2 रिएक्शन हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, वो है SN2 और दूसरा है SN1। पहले इसको हम समझेंगे। देखिए SN2 में होता क्या है, इसका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर इसका फुल फॉर्म है। SN2 का सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। अब देखिए इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा वो भी हम बताएंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, मिथाइल क्लोराइड, मतलब हेलो अल्केन ही है। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड इसका, क्योंकि एक कार्बन है और उससे Cl ग्रुप लगा है। अब उसको हम OH, ये एक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, OH को जब हम इससे ट्रीट करेंगे तो हमारा OH का बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और बॉन्ड हमारा फॉर्म हो जाएगा। OH पीछे से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा और बॉन्ड फॉर्म होगा। अब आप पूछोगे कि क्लोरीन आगे है तो हमारा OH पीछे क्यों चला, तो देखिए जब ये OH इस पे अटैक करेगा ना, उस टाइम पे ये क्लोरीन का बॉन्ड उसी पे प्रेजेंट रहता है। तो अब आगे तो फ्रंट साइड से जगह है ही नहीं, तो ये बैक साइड से अटैक करता है, और जैसे ही ये अटैक करके अपना बॉन्ड धीरे 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 फॉर्म करने लगता है, एट द सेम टाइम ये अपना बॉन्ड धीरे 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 तोड़ने लगता है। देखिए
ये जैसे ही अटैक करके अपना बॉन्ड फॉर्म करने लगता है धीरे धीरे, वैसे ही ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है और फाइनली हमारा ये OH का कंप्लीट बॉन्ड बन गया और क्लोरीन हमारा टूट के क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इसी मेथड को हम इन्वर्जन मेथड भी बोलते हैं। क्यों इन्वर्जन मेथड बोले? ये क्लोरीन हमारा था फ्रंट साइड में, हमारा OH का बॉन्ड बना बैक साइड में, तो इसी को मेथड को हम बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर में क्या होता है कि जब हम अल्काइल क्लोराइड हो, वो मिथाइल हो, इथाइल हो, कोई भी क्लोराइड हो, अल्काइल क्लोराइड हो, उसको हम न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट करते हैं SN2 रिएक्शन के अनुसार, तो वो हमारा कंप्लीट इन्वर्जन मेथड से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। कंप्लीट इन्वर्जन मेथड क्या है कि अगर हमारा Cl ग्रुप मतलब हेलो ग्रुप फ्रंट साइड में है तो हम अपना न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड में कराएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले से ही स्पेस ऑक्यूपाइड है, जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड धीरे 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 फॉर्म होगा, वैसे ही ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगता है और फाइनली ये बॉन्ड टूट के बाहर निकल जाता है और हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। अब देखिए इसका नाम SN2 ही क्यों पड़ा, SN1 क्यों नहीं? तो जब हम रेट की बात करते हैं ना, तो रेट, इनका रेट जो है इन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर हम ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, 1 + 1 2, तो SN2। अच्छा, एक बात और देखिए कि ये 1 स्टेप में होता है रिएक्शन, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। तो अगर बोर्ड में आपसे पूछे कि 3 पॉइंट उसके बारे में लिखिए थ्योरी वाले पार्ट में भी, तो बोलिएगा कि ये 1 स्टेप रिएक्शन है, इट इज 1 स्टेप रिएक्शन। इट्स रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स। इसके रेट जो है इसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें कोई कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इसमें बार बार ये समझने की ये भी जरूरत है कि क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा। तो देखिए जितने आसानी से ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे पहुंच जाए उतने ही आसानी से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आसानी से पहुंचाने के लिए यहाँ जितना कम भीड़ होगा उतने आसानी से पहुंच जाएगा हमारा। तो देखिए सबसे कम भीड़ किस में होगा, मिथाइल हैलाइड में। ठीक है, उसके बाद इसमें, फिर आपका इसमें मतलब मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। आप खुद ही देखिए ना, अगर हम यहाँ से X को हटाएंगे तो यहाँ एक अल्काइल ग्रुप, 2 हाइड्रोजन, तो आसानी से, फिर उसके बाद ये हटाएं तो इसके बाद भीड़ बढ़ते जा रहा है, 2 अल्काइल ग्रुप प्लस 1 हाइड्रोजन, और इसके बाद 1 अल्काइल ग्रुप और 3 हाइड्रोजन। तो सबसे आसानी से हमारा यहाँ पे पहुंच रहा है, फिर आसानी से यहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, फिर इसका, फिर इसका, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, और उससे पहले भी हमारा क्या, मिथाइल हैलाइड। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है किसका, SN2 का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 का याद रखिएगा कि सबसे पहले मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर मतलब SN1 की बात करेंगे। तो इसमें हम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को ट्रीट कर रहे हैं OH से, तो हमारा क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन जा रहा है, मतलब ब्रोमीन को हटा रहे हैं, OH लगा। तो अब SN1 का मैकेनिज्म सीख लीजिए। देखिए अल्काइल ब्रोमाइड है तो स्टेप 1 में क्या होता है कि हमारा ये ब्रोमाइड वाला पार्ट जो है निकल जाता है। जब ये यहाँ से निकलेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस स्टेप को हम स्टेप 1 बोलते हैं, और जो स्टेप 1 होता है हमारा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब स्टेप 1 जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होने का कहने का मतलब क्या कि ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। और सबसे ज़्यादा ये स्टेबल कब होगा, जब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, अगले स्टेप में हमारा OH का अटैक होता है और इस पोजीशन पे हमारा OH लग जाता है। इसी बात को हम यहाँ थोड़ा साफ सुथरे तरीके से लिखे हैं। तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है कि हम क्या किए, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को ट्रीट किए। स्टेप 1 में क्या हुआ कि ये ब्रोमाइड निकल गया, ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। अगले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर गया और ये प्रोडक्ट बन गया। इस स्टेप को स्लो स्टेप एज वेल एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो देखिए SN1 में हम क्या क्या सीखें कि SN1 में 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद रेट जो है ना, यहाँ पे देखिए कि रेट जो है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ एक ही पे डिपेंड करता है, इसीलिए ऑर्डर हम इसका
1 देते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे, इस न्यूक्लियोफाइल पे नहीं डिपेंड करता। इसमें रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकटायन फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं, अगर इसके ऑर्डर की हम बात करेंगे तो हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सबसे लास्ट में मिथाइल हैलाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बोकटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा उतने ही रिएक्टिविटी इसका इंक्रीज करेगा। तो जब हम x को निकालेंगे तो ये 3 डिग्री होगा, x को निकालेंगे तो ये 2 डिग्री, x को निकालेंगे तो ये 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा SN1 एंड SN2। अब हम लोग सीखेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए इलिमिनेशन रिएक्शन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया भी जाएगा आपको, ध्यान से जरा सीखिएगा। इलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन का आप सबसे पहले रिएजेंट याद करिए, अल्कोहलिक KOH होता है। रिएजेंट क्या होता है? अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम अल्काइल हैलाइड मत, या फिर हम इसको हेलो अल्केन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हेलो अल्केन को जब हम अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते हैं तो ट्रिक से समझिएगा कि जिस कार्बन पे हेलो ग्रुप लगा है और उसके बगल वाले कार्बन को ध्यान रखना है, तो जिस कार्बन पे हेलो ग्रुप लगा है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। जिस कार्बन पे हेलो ग्रुप लगा है उस पे अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से आपको हेलो ग्रुप को हटाना है, बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन को हटाना है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगाना है, खत्म। C डबल बॉन्ड C, जैसा का तैसा लिख दिए। क्या हम बोले, अल्फा कार्बन उस कार्बन को बोले जिसपे हेलो ग्रुप लगा है, बीटा कार्बन उसके बगल वाले कार्बन को। तो अल्फा कार्बन से हेलो ग्रुप को हटाएं, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएं, उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगाएं। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आप अल्कोहलिक KOH रिएजेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। NaOH भी हो सकता है लेकिन अल्कोहलिक ही होगा, ठीक है। तो अल्फा कार्बन से हेलो ग्रुप, बीटा कार्बन से H। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। देखिए ये भी है हमारा हेलो अल्केन ग्रुप। अब यहाँ देखिए जिस पे Br लगा है उसको हम अल्फा कार्बन बोले, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोले। लेकिन सर अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन तो बीटा कार्बन होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस अल्फा कार्बन के इस साइड भी तो बीटा कार्बन है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब क्या कि अब 2 प्रोडक्ट बनेगा, कैसे वो देखिए, CH3 CH2 CH है ना, डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए क्या हुआ, पहले में हम क्या किया कि इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाले और इस अल्फा कार्बन से हम ब्रोमीन निकाले और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दिए। अब इस बीटा कार्बन से भी हम निकालते हैं हाइड्रोजन और इस अल्फा कार्बन से CH3 CH2 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। इस बार क्या किया कि यहाँ से Br निकाले, यहाँ से हाइड्रोजन निकाले और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दिए। ऊपर वाले में क्या किए थे कि यहाँ से Br निकाले थे, यहाँ से हाइड्रोजन निकाले थे, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दिए। लेकिन बात अब ये है कि मेजर प्रोडक्ट इन दोनों में से कौन सा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो देखिए हम उसको मेजर प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे कि जिस कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड लगा वो कितने अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है। तो देखिए नीचे वाले में जब हम यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड लगाएं तो ये तो एक भी अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जब हम इधर डबल बॉन्ड लगाएं तो ये तो अल्काइल ग्रुप से इधर कनेक्टेड है, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ऊपर वाला हो जाएगा। फिर से समझिए मेजर प्रोडक्ट, जिस कार्बन से हम डबल बॉन्ड लगाएं वो इधर तो एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है लेकिन इधर तो अल्काइल ग्रुप है, तो जिसका ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड रहेगा वो हमारा क्या फॉर्म करेगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन विथ मेटल, जब अल्काइल हैलाइड मेटल Mg से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो हमारा RMgX बनता है। अब ये RMgX हमारा बहुत ही फेमस है, इसको हम ग्रिग्नैड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ग्रिग्नैड रिएजेंट। तो जब हम अल्काइल हैलाइड को Mg से ट्रीट किए तो इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो हमारा क्या बना, RMgX। इस RMgX को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नैड रिएजेंट, ठीक है ना, ग्रिग्नैड रिएजेंट। अब इस RMgX में की बात ध्यान से सीखिएगा, आगे बहुत काम देगा कि Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्काइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों कि Mg इज अ मेटल
और ये मेटल हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। और अल्काइल ग्रुप पे यहाँ इन दोनों के कंपेयर में अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि Mg से कम ही होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आगे अब हम लोग इसका सीखते हैं। अब देखिए हम इस RMgX को ट्रीट करते हैं वाटर से। तो अभी आपको ताज़ा ताज़ा सिखाए हैं कि Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है कि वाटर H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से निगेटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट कराइए, पॉजिटिव वाले को निगेटिव से। तो इस निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कराएं तो RH बन गया अल्काइल हैलाइड, निगेटिव से पॉजिटिव को, और बाकी ये पार्ट क्या बन गया MgXOH, है ना। पॉजिटिव वाला पार्ट निगेटिव से, निगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे और फर्दर उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो हमारा फिनॉल बन जाता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बढ़ाना है, मतलब ये रिएक्शन हमारा आसानी से हो जाए, तो हम NO2 ग्रुप को यूज करते हैं। अब NO2 ग्रुप में ऐसा क्या खास बात है कि ये ऐसा कर देता है? तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, मतलब रिएक्शन को फास्ट करा देता है। देखिए ऊपर में 623 केल्विन हम लिए थे, 300 एटीएम प्रेशर लिए थे, लेकिन नीचे वाले में रिएजेंट में तो हम 443 केल्विन पे ही बात कर ले रहे हैं और प्रेशर की तो जरूरत पड़ ही नहीं रही है। मतलब ये रिएक्टिविटी को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, तो क्लोरोबेंजीन में अगर हम नाइट्रो लगा दें तो हमारा नाइट्रो जैसा का तैसा ही रहेगा, बस अब OH यहाँ लग जाएगा और ये रिएक्शन आसान हो जाएगा। फिर सिमिलरली हमारा वही प्रोडक्ट बनेगा, OH क्लोरो के जगह Cl के जगह OH लगा दीजिए, यहाँ NO2 है, यहाँ भी NO2 है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप में रिएक्शन आसानी से कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 लग जाए। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला हमारा कौन सा है? हैलोजिनेशन। देखिए हैलोजिनेशन कभी भी आए ना तो आप समझ लीजिएगा कि रिएजेंट जो होगा वो X2 होगा। X2 इन द सेंस Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। ठीक, अब हम क्लोरोबेंजीन को जब हम Cl2 से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, आयरन क्लोराइड भी हो सकता है, AlCl3 भी हो सकता है। तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे Cl लगेगा, एक बार पैरा पोजीशन पे Cl लगेगा। जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन का हम सबसे पहला पार्ट देखें। क्लोरोबेंजीन को Cl2 से ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो हमारा एक बार ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लग गया, एक बार पैरा पोजीशन पे। पैरा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, ऑर्थो वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया। इसी का अगला पार्ट है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है कि हम क्लोरोबेंजीन को HNO3 साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं। तो एक बार हमारा सेम कहानी वही, NO2 यहाँ पे ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। जो पैरा वाला पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा? मेजर पार्ट होगा। तो नाइट्रेशन में NO2 का एडिशन होता है, एक बार ऑर्थो पोजिशन पे, एक बार पैरा पोजिशन पे। पैरा पोजिशन वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। अगला है हमारा सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में भी वही है, क्लोरोबेंजीन को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर रहे हैं, बाद में हीट कर रहे हैं। तो एक बार SO3H कहाँ? ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लोरोबेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किए तो एक बार SO3H कहाँ पे? ऑर्थो पे, और एक बार पैरा पे। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। लास्ट है हमारा ओर्ट्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ओर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन। तो देखिए ओर्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम दो इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं किससे? सोडियम से, तो हमारा डाई अल्काइल अल्केन बनता है साथ में सोडियम हैलाइड। ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं और ये एक दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। ठीक है, सिमिलरली फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि दो इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड से हम जब ट्रीट करते हैं तो हमारा ये दोनों कनेक्ट आपस में हो जाता है। ठीक है, और अगर हम ओर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन की बात करें तो एक इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, एक इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड, तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लोरोबेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो एक बार SO3H कहाँ पे? ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। पैरा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। लास्ट है हमारा ओर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन। तो देखिए ओर्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम दो इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं तो एक बार SO3H कहाँ? ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे।
है ना। एक्स एक्स दोनों से हटा दिए और यही रिएजेंट भी सेम रहेगा। तो वुड्स रिएक्शन समझ लीजिए फिर से कि जब हम दो इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइथर, फिटिंग रिएक्शन दो इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड, और वुड्स फिटिंग रिएक्शन एक इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड एक इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड। ओवरऑल इन रिएक्शन में करना क्या है कि हेलो ग्रुप को हटाना है और इन दोनों अल्काइल ग्रुप को आपस में एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। यहाँ भी दोनों हेलो ग्रुप को हटाओ, इन दोनों ग्रुप को आपस में एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। यहाँ भी देखिए वही पार्ट है, ठीक है, NaX प्लस NaX, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर